वहीं इस बीच जस्टिस खनविलकर ने कहा कि आप लोगों ने धंधा बना लिया। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। किसान महापंचायत का धरना करने के लिए जंतर मंतर पर धरने की इजाजत का पूरा मामला है, जिस पर जस्टिस खनविलकर ने कहा कि आप लोगों ने धंधा बना लिया है। आप लोगों की वजह से सड़क जाम होती है, लोग सड़कों पर घंटों खड़े रहते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अजय चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी वजह से नहीं जाम हुई है, पुलिस ने बंद करके रखा है और हम उस धरने के हिस्से की बात करें, हम उस धरने का हिस्सा नहीं है। जस्टिस खनविलकर ने कहा कि आप धरना भी दे रहे हैं और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। तो याचिकाकर्ता ने इस पर जवाब दिया कि हम शांतिपूर्वक धरना करके 3 कृषि कानूनों का विरोध करना चाहते हैं। जस्टिस खनविलकर ने कहा कि अगर आप उस धरने का हिस्सा नहीं हैं तो याचिका पर नोटिस करेंगे। वकील अजय चौधरी ने कहा कि हम हलफनामा देंगे आपको, हम सड़क जाम करके धरना देने वाले किसानों में शामिल नहीं हैं। कोर्ट ने याचिका की कॉपी एजी को देने की बात कही है। मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को अब होगी, यानी कि 3 दिन के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई इस पूरे मामले की होगी। तो किसान महापंचायत का धरना और धरने के लिए जंतर मंतर पर इजाजत का ये मामला है। जस्टिस खनविलकर ने कहा कि आप लोगों ने धंधा बना लिया इसको, आप लोगों की वजह से सड़क जाम होती है, लोग सड़कों पर घंटों फंसे रहते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अजय चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है, पुलिस ने बंद कर रखा है, हम उस धरने का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जस्टिस खनविलकर ने सुनवाई में कहा कि आप धरना भी दे रहे हैं और कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक धरना करके 3 कृषि कानूनों का विरोध करना चाहते हैं। जस्टिस खनविलकर ने कहा है कि अगर आप उस धरने का हिस्सा ही नहीं है तो याचिका पर नोटिस करेंगे आप। तो किसान महापंचायत की खिंचाई की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर यह खिंचाई की गई है। प्रदर्शन की वजह से सड़कें जाम होती हैं, लोग परेशान होते हैं, आप धरना भी दे रहे हैं और अर्जी भी दे रहे हैं कोर्ट में। तो किसान महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कड़ी और खिंचाई भी की है। जस्टिस खनविलकर ने साफ तौर पे कहा है कि धंधा आप लोगों ने बना रखा है, आप ही लोग हैं जिनकी वजह से सड़कों पर जाम रहता है। अभी हमने हाल ही में देखा था जब किसानों का प्रदर्शन देशव्यापी बंद के दौरान देखा गया था, तो जगह जगह से जाम के जो हालात देखने को मिले थे उससे लोग खासे परेशान हुए थे। और याचिकाकर्ता की ओर से वकील अजय चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है, पुलिस ने बंद कर रखा है, हम उस धरने का हिस्सा नहीं है। जस्टिस खनविलकर ने कहा कि आप धरना भी देते हैं और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। राजू राज मेरे साथ हैं। राजू राज, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी और बड़ी टिप्पणी और जिस तरीके से यहां पर याचिकाकर्ता समेत इस पूरी महापंचायत पर सवाल उठाए हैं, उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो सीधे तौर पर दर्शा रही हैं कि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में चुनौतियां और हो सकती हैं। 2 टूक धरने की इजाजत भी आप मांगते हैं और उसके बीचों बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। निश्चित तौर पर निधि, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी है क्योंकि महापंचायत को लेकर जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने की एक याचिका लगाई गई थी, जिसके वकील अजय चौधरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जंतर मंतर पर हम लोग एक महापंचायत करना चाहते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खनविलकर ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग जो मनमानी कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, सड़कों को ब्लॉक कर रखा है, उसके बाद किस तरह से आप इजाजत मांग रहे हैं। तो इस पर अजय चौधरी की तरफ से ये जवाब आया कि हम लोगों ने नहीं, सड़क को पुलिस ने रोक रखा है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा है। इसी को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो तमाम जो किसान है दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डर इलाकों में बैठे हुए हैं आंदोलन को लेकर पिछले 10 महीने से, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। मैं बता दूं कि पिछली सुनवाई यानी 2 दिन पहले जो सुनवाई थी उसने भी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हमने पहले ही फैसला दे चुका है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते और इतने लंबे समय तक कब तक आप दिल्ली के सड़कों को, हाईवे को रोक कर रखेंगे। तो एक कड़ी टिप्पणी और आज जिस तरीके से महापंचायत को लेकर इजाजत मांगी गई, उसको लेकर जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। और जो इस पर कोर्ट ने भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने सड़क को नहीं जाम कर रखा, वो तो महापंचायत की इजाजत मांग रहे हैं, तो इस पर कोर्ट ने कहा हम आपको नोटिस भी जारी करेंगे, याचिका के कॉपी एजी को सौंपने के कहा है। और इस पूरे मामले में 4 तारीख को अब अगली सुनवाई होनी है, देखना होगा तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब
जो दिल्ली में तमाम किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन में बैठे हैं, उनके लिए जो कड़े कदम उठा सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान भी ये केंद्र सरकार की तरफ से ये रखा गया था कि हमने लगातार किसानों से अनुरोध किया है कि आप किसी दूसरे जगह पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी ने तमाम किसानों से बात कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस के पास है और पुलिस अपने बिल्कुल। तरीके से देख सकती है। राजू, बीते 10 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है जिस तरीके से सड़कों को, दिल्ली के बॉर्डर्स को, एनसीआर के बॉर्डर्स को किसानों ने आंदोलन के नाम पर हाईजैक किया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की यह सबसे बड़ी टिप्पणी है। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.